एंड फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गले मिले हैं शी जिनपिंग साहब से और उनको कहा है कि ठीक है हम आपकी कुछ बातें मानेंगे। अब म्यूचुअल ट्रस्ट कैसे हो सकता है भारत के दरमियान और चाइना के दरमियान, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, म्यूचुअल ट्रस्ट दोनों कंट्रीज के दरमियान तब होगा जब बॉर्डर पे जो फोर्सेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे सिंस 2020 गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ था 2020 में, आपको याद होगा कोविड के दिन थे, कोविड वायरस के दिन थे। उन दिनों में चाइना ने 10 किलोमीटर अंदर आके भारत का 10 किलोमीटर का इलाका जो था वो कैप्चर कर लिया था, जो बफर जोन था। अब प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि इस टाइम जो है वो चाइना भारत को कह रहा है कि देखिए मैं आपके साथ म्यूचुअल ट्रस्ट करना चाहता हूं। भारत भी चाहता है कि वो चाइना के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट पे कॉपरेशन करे। इसलिए दोनों कंट्रीज चाह रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट तभी होगा जब दोनों कंट्रीज अपनी फौजों को पीछे लेकर जाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से भारत की भी फौज इस टाइम नॉर्थ में जो है वो बिजी है। भारत की बहुत सारी डिवीजन, बहुत सारी ब्रिगेड्स इस टाइम नॉर्थ वाले इलाके में, अक्साई चीन से लेकर लद्दाख से लेकर 7 सिस्टर स्टेट तक, तो ये सारा इलाका इस टाइम जो है वो भारत बहुत बिजी है। और ये हिमालयाज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ट्रेन बड़ी मुश्किल है, जहां पे फाइट करना भी इतना आसान नहीं है। इंडियंस के लिए भी आसान नहीं, चाइनीज के लिए भी आसान नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये दोनों कंट्रीज जो है ये कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से कि एक तरह से डिसएंगेजमेंट करें। अब डिसएंगेजमेंट कब होगी, कैसे होगी, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, डिसएंगेजमेंट तब होगी जब भारत इश्योर करेगा चाइना को कि भारत चाइना को कंटेन नहीं करेगा, भारत अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को कंटेन नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि भारत चाइना को कहीं ना कहीं कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फिलीपींस के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। भारत जो है वो साउथ चाइना सी में भी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है जिससे चाइना प्रोवोक होता है। तो हाउ कैन इंडिया सेटिस्फाई चाइना? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी ताकत है और इंडिया को भी इस चीज का पता है, इंडिया को भी इस चीज का अंदाजा है। अब भारत इस चीज को कैसे डील करेगा ये वक्त बताएगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली एज ऑफ नाउ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने कहा है कि दोनों कंट्रीज को म्यूचुअल ट्रस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे पे। अब भारत का डिमांड कर रहा है चाइना से, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस टाइम चाइना ही डिमांड कर रहा है भारत से कि आप बॉर्डर पे फौज कम करें, आप अमेरिका का साथ ना दें, मुझे कंटेन ना करें। भारत भी चाइना से डिमांड कर रहा है। भारत चाइना को कह रहा है कि देखिए भाई, आप बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो आपने पहले तो आपने बांग्लादेश में जो रिजीम चेंज हुई है उसका आप साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर ब्लॉक्स बना रहे हैं और मुझे कंटेन कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान का आपने साइबर वॉरफेयर में साथ भी दिया, पाकिस्तान की आपने मिलिट्री को भी तगड़ा किया। आप ये काम ना करें। भारत चाइना से रिक्वेस्ट कर रहा है, भारत चाइना को ये बार बार कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान की वॉर में चाइना शामिल ना हो, चाइना किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना करे। अब भारत का भी प्रॉब्लम है, इसी वजह से भारत भी चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये ट्रस्ट डेफिसिट सिर्फ इस टाइम चाइना की तरफ से नहीं है, ये ट्रस्ट डेफिसिट भारत की तरफ से भी है। भारत भी डिमांड करता है चाइना से कि चाइना पाकिस्तान का साथ ना दे काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया को। इस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये मिसट्रस्ट वाला चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रस्ट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब मैं इस चीज को कैसे देखता हूं, मैं आपको एज ए न्यूट्रल पर्सन बताता हूं मैं इस चीज को कैसे देखता हूं। क्या चाइना पाकिस्तान का साथ देना खत्म करेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। चाइना पाकिस्तान के साथ रहेगा। व्हाई? मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए, भारत की जो फिलॉसफी है वो बड़ी डिफरेंट है। भारत चाइना को कंपीट कर रहा है, पाकिस्तान चाइना को कंपीट नहीं कर रहा। याद रखिएगा, जब एक बंदा दूसरे इंसान को कंपीट कर रहा होता है तो एनिमीशिप बनना शुरू हो जाती है। और ये हम नेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं जहां पे स्टेक्स इतने ज्यादा हाई हैं। चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा कि भारत जो है वो किसी ना किसी तरीके से चाइना को एक तरह से चाइना के पीछे आए और चाइना को कंपीट करे। भारत ये कहता है कि मैं चाइना को कंपीट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत बड़ी इशू है कि जिस वजह से दोनों ग्रेट पावर जो है इस टाइम एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, एंड दैट्स अ मोर इंपॉर्टेंट रीजन। अब बहुत सारे मुझे दोस्त कहते हैं कि सर आप देखिए आप गलत बात करते हैं, भारत का भी तो राइट है कि भारत चाइना को कंपीट करे और दुनिया के सबसे ताकतवर कंट्री बने। मैं उनको कहता हूं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं, हर कंट्री का ये राइट है कि वो आगे बढ़े। लेकिन जब बात आती है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स की तो कोई कंट्री बर्दाश्त नहीं करता कि उससे आगे कोई और कंट्री निकले, खास तौर पे वो कंट्रीज जो कंटेंडर होते हैं सुपर पावर के। अब मिसाल के तौर पे 2009-10 से पहले, 2010 से पहले आपको याद होगा कि अमेरिका चाइना को अपना दुश्मन नहीं समझता था। 2010 से पहले अमेरिका चाइना को अपना दुश्मन नहीं समझता था। क्यों? क्योंकि चाइना जो था वो अमेरिका को बुली नहीं करता था, चाइना अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा नहीं होता था, चाइना अमेरिका से कंपीट नहीं करता था। जो ही अमेरिका ने देखा कि ये तो चाइना तो मुझे कंपीट